यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आज भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 58 नंबर श्लोक है और इस श्लोक में भगवान बहुत ही सुंदर एक उदाहरण देकर हम सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह हमें, जब माया हम पर आक्रमण करे, जब भोग हमारे आसपास हो, तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस उदाहरण से हम सीख सकते हैं। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। बात यही चल रही थी कि किसकी बुद्धि स्थिर है और कैसे हम अपनी बुद्धि को स्थिर करें। भगवान ने कई तरह से हमें समझाने का प्रयास किया कि जो मनुष्य समता का पालन करता है, शुभ अशुभ द्वंद्वों में समान रहता है, जो मनुष्य आसक्ति भय क्रोध से दूर है, जो दुख सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होता, ज़्यादा आनंद नहीं मनाता, दुख में अधिक दुखी नहीं होता, ऐसा व्यक्ति अपनी साधना में लगा रहता है, वह व्यक्ति असल में स्थिर बुद्धि वाला है। वह वास्तव में सच्चा और अच्छा भक्त है। वह बहुत प्रगति करेगा। आज इस बात की पुष्टि भगवान एक अच्छे उदाहरण से कर रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं कछुए का। कछुआ एक ऐसा जीव है जिसके शरीर में केवल एक ही मुख्य हड्डी होती है और वह होती है उसकी पीठ। और ये पीठ एक गोलाकार आकार में होती है तथा उसका शरीर इस प्रकार से बना होता है कि जिस समय कोई भी खतरा उसके आसपास आता है तो वह तुरंत अपने चारों पैरों को अपने उस शेल के अंदर में खींच लेता है और अपना सर वह उसके अंदर में खींच लेता है। और ऐसा लगता है कि जैसे ये कछुआ मर गया है और आप यदि उसे छुएंगे तो ऐसा लगेगा कि इसमें जीवन ही नहीं है। आप उसे उठा के फेंक देंगे तब भी वो वैसे ही एक गोलाकार रूप में रहता है और कोई गति नहीं करता। और उसका पीठ इतना कठोर होता है कि उस पे आप कितना भी प्रहार करेंगे तो उससे उस कछुए को चोट नहीं पहुंचेगी। ये एक ढाल की तरह काम करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि युद्ध के मैदान में पहले सैनिक लोग इस कछुए की इस पीठ से ही वो ढाल बनाते थे और तलवार एक हाथ में और एक हाथ में कछुए की बनी ढाल होती थी जिसका वो प्रयोग करते थे। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कछुए की पीठ कितनी कठोर होती है। तो कछुए का उदाहरण बहुत सुंदर उदाहरण है वास्तव में देखा जाए तो। वैसे तो बहुत से ऐसे कीड़े मकोड़े प्राणी होते हैं जो अपने अंगों को भीतर खींच लेते हैं, लेकिन उनके अंग पांच नहीं होते, वो अपने सर को भीतर नहीं खींच पाते। लेकिन कछुए के उदाहरण में पांच अंग हैं, चार सर हैं और एक उसका चार पैर हैं और एक उसका सर है। और मजे की बात है कि ये उदाहरण भगवान इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए दे रहे हैं और हमारे पास भी पांच ही इंद्रियां हैं। तो इसलिए ये कछुए का उदाहरण बहुत ही परफेक्ट है हर दृष्टि से अगर देखें तो हमारी जो इंद्रियां होती हैं, ये इंद्रियां, हमारी सेंसेस, वास्तव में हमें भगवान की सेवा के लिए हमें दी गई हैं। तो इस बात की जानकारी सबको होनी चाहिए। ये इंद्रियां जो हैं ये भगवान की हैं। ऋषिकेश न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियां जो पावर है देखने की, बोलने की, सुनने की, स्पर्श करने की, महसूस करने की जो शक्ति है, ये भगवान की है। और जो इसका मालिक होता है उसको ऋषि केश कहा जाता है। तो जब इंद्रियों से जो इसका मालिक है कृष्णा उसकी सेवा की जाती है तब उसे भक्ति कहा जाता है। तो ये श्रील प्रभुपाद ने कई बार इसे बताया। नारद जी ने तो ये डेफिनेशन ही बना दी, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मेणम ऋषिकेण ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ये इंद्रियां हमें भगवान ने दी हैं। जैसे कि एक पिता अपने बच्चे को कुछ खेलने की वस्तु देता है और पिता चाहता है कि ये इससे लाभ उठाए, उसी प्रकार भगवान ने हमें इस भौतिक जगत में खेलने के लिए ये इंद्रियां दी हैं। ठीक है, तुम भोगना चाहते हो
तो ये लो इंद्रियां और भोगो इस संसार को, इस भौतिक जगत का अनुभव करो। और जब तुम्हें अनुभव हो जाए, तुम सुखी हो जाओ, तो आ जाना मेरे पास। लेकिन जीव इसकी सेवा में ऐसा लगा हुआ है, इंद्रियों को तुष्ट करने में ऐसा लगा हुआ है कि उसकी इंद्रियां कभी तुष्ट नहीं होती, कभी थैंक्स नहीं कहती, कहती और लाओ और लाओ। जितना भी इसको आंखों को सुंदरता दिखाई जाए, ये और सुंदरता मांगती है। जितना भी इसको जीवा को रस दिया जाए, ये और नया नया रस मांगती है। जितना भी स्पर्श इसको मिले, ये और नया नया स्पर्श मांगती है। ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। ये इंद्रियों का स्वभाव है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस चीज को समझ जाते हैं कि इंद्रियों को इस तरह से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। और इंद्रियों से जुड़ा हुआ है मन, तो इसलिए मन भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। संतुष्ट वो कब होता है कि जिसकी ये इंद्रियां हैं, जब ये उसके टच में आता है, तब इसे संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि जब जीव कृष्ण के संपर्क में आता है, कृष्ण की सेवा का अवसर उसे प्राप्त होता है, कृष्ण भक्त के संग वो जब वो रहता है, कृष्ण भक्ति के माहौल में जब वो अपने आप को इंगेज करता है, तब जाके उसे आनंद की प्राप्ति होती है। प्रहलाद महाराज ने एक बड़ा सुंदर श्लोक बोला है भागवत में, सोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्था माया सुखाया परम उद्धृतो विमूढ़ान। भागवत के 7, 9, 43 श्लोक में कहते हैं कि भगवान, हे नरसिंहदेव, मैं उन मूर्खों के लिए शोक करता हूँ जो आपके गुणगान से विमुख होकर अपनी इंद्रियों के विषयों में सुख ढूंढते हैं, जो कि माया का सुख है। उसे प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं और इसके भार को जीवन भर ढोते रहते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज की ऑब्जर्वेशन है कि भगवान को हम जैसे लोगों के लिए दुख होता है, जो भगवान से दूर होकर अपने अपनी इंद्रियों को भोगना चाहते हैं, इंद्रियों से सुख लेना चाहते हैं, माया से सुख लेना चाहते हैं। माया का सुख का अर्थ होता है कि जीव इंद्रियों के विषय को जितना अधिक भोग करना चाहता है, उतना ही अधिक उसे दुख प्राप्त होता है और उससे उसकी कभी भी तृप्ति नहीं होती। और इतना कष्ट पाने के बाद भी हम अपनी इंद्रियों को माया की सेवा से अलग नहीं कर पाते। यही अपवर्ग है, यही पवर्ग है कि हम इसके बंधन में हैं। हम छूट नहीं पाते इससे। जब तक जो व्यक्ति माया से बचा हुआ है, जिसे माया ने बांधा नहीं है, जो बंधा हुआ नहीं है, वो आके हमको खोल सकता है। इसलिए कोई कृष्ण भक्त ही, कोई कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव गुरु ही, जो प्रामाणिक गुरु होते हैं परंपरा में, वही आके हमको इस माया के बंधन से छुड़ा सकते हैं। तो भयानक स्थिति है जीव की। और स्थिर बुद्धि वाले की क्या विशेषता होती है कि जो सामान्य जीव इंद्रियों के चक्कर में ही लगा रहता है, माया की सेवा में उसकी इंद्रियां बंध जाती हैं, वह माया की सेवा से हट नहीं सकता। लेकिन जो स्थिर बुद्धि का व्यक्ति होता है, उसकी उसकी योग्यता ये होती है कि जैसे माया के विषय आते हैं, तो वह उसको खतरा समझकर तुरंत अपनी इंद्रियों को उन विषयों से अलग कर लेता है। इसका अर्थ ये है कि वो साधक कृष्ण की सेवा कर रहा है, तो उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगी हैं, लेकिन जब बाहर के विषय आते हैं तब वह हट जाता है। और कृष्ण की सेवा करने से ही ऐसी योग्यता की प्राप्ति होती है। तो कछुओं के साथ जो जो चीजें हैं, जो जो इंद्रियां हमारी हैं, उसकी एक छोटी सी चर्चा करते हैं। कि पहला, जैसे श्रवण इंद्रियां, सुनने की बातें होती हैं, तो सुनने की जो शक्ति है, श्रवण इंद्रिय, वो बहुत पावरफुल होती है। इसलिए हमें कृष्ण के विषय में प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। जैसे आप ये भगवत गीता सुन रहे हैं, भागवत का प्रवचन सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं। लेकिन अगर बीच बीच में दूसरे लोग जब संसारी बातें करते हैं, तो उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि हमें गूंगा और बहरा बन जाना चाहिए। ना हमें सांसारिक चीज़ें सुननी चाहिए, ना ही हमें सांसारिक चीज़ें बोलनी चाहिए। तब हमें गूंगा बहरा बनना चाहिए। इसी प्रकार आंखें आंखें होती हैं, तो आंखें भी भगवान के दर्शन के लिए है, भक्तों के दर्शन के लिए है। और जब भी ऐसा अवसर प्राप्त हो, तब इनके दर्शन करना चाहिए। लेकिन भोले भाले लोग जब भगवान के मंदिर में आते हैं और भगवान सामने आते हैं, तो वो आंखें बंद कर लेते हैं और आंखें बंद के भगवान से भौतिक प्रार्थना करते रहते हैं। और जबकि करना क्या चाहिए कि आंखों को जितना हो सके खोलना चाहिए और भगवान के चरणों को, उनके श्रृंगार को, उनके मुख चंद्र को
उनके मुकुट को, हर चीज़ को देखना चाहिए और उसको याद करना चाहिए। कौन से कैसी माला भगवान ने पहनी है, कौन से रंग की माला है, कितने फूल हैं, ये सब चीज़ें। तो इस प्रकार जब हम भगवान को देखेंगे तो हमारी आँखों के माध्यम से हमारा मन भी बहुत सुंदर हो जाएगा। और जब भी कोई भौतिक चीज़ें आए तब उसे नहीं देखना चाहिए। सीता जी को रावण अपना पूरा महल दिखाता है, लेकिन सीता जी हमेशा अपने आँख बंद किए हुए रहती हैं। वो रावण के महल को नहीं देखती हैं। इन आँखों की इंद्रियों को वो हटा लेती हैं वहाँ से। इसी प्रकार स्पर्श इंद्रियाँ हैं, छूने की इंद्रिय जो बहुत शक्तिशाली होती है। तो भक्तों को स्पर्श करना चाहिए और कृष्ण के चरणों की धूल को स्पर्श करना चाहिए। भक्तों का आलिंगन करना चाहिए, भक्तों का चरण रज अपने सिर पे रखना चाहिए। तो इस प्रकार स्पर्श इंद्रियां अनावश्यक किसी स्त्री को किसी पुरुष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भौतिक जगत में ये चीज़ बहुत देखा जाता है कि ये मॉडर्न फैशन हो गया है, एक दूसरे को स्पर्श करना, एक दूसरे को भौतिक तरीके से छूना। चौथी इंद्रिय है रसना, यानी कि जिह्वा। ये भी बहुत शक्तिशाली इंद्रिय होती है। तो कृष्ण भक्त को जब भी भगवान का प्रसाद प्राप्त हो तो उसे पूरा उस प्रसाद को आनंद उठाना चाहिए कि ये प्रसाद कृष्ण ने आस्वादन किया है, इसमें दिव्य रस है, ये दिव्य टेस्ट है। और उसे पर भोजन भी एक लिमिट में लेना चाहिए, ताकि कहीं वो भोजन प्रसाद को भी भोग के रूप में ना ले। शिला प्रभुपाद जब बीमार थे तो छोटे बचपन में उनको कहा गया था कि आप इसको मुर्गी का सूप देना होगा, तब ये ठीक होंगे। तो प्रभुपाद ने उल्टी कर ली उसको देखते ही, और बिल्कुल ही अपनी इस इंद्रियों को इससे अलग कर लिया। इसी प्रकार सूंघने की इंद्रिय होती है, ग्रहण इंद्रिय जिसे कहा जाता है, नासिका। तो कृष्ण भक्त को चाहिए कि कृष्ण को अर्पित सुगंध, कृष्ण को अर्पित पुष्प, कृष्ण को अर्पित तुलसी, इन सब को वो आस्वादन करें और संसार की जो सुगंधें हैं वो उससे दूर रहे। तो ऐसे व्यक्ति की जो इंद्रियां होती हैं वह शुद्ध होती हैं। तो जो भक्त होता है वो बड़ी सावधानी से अपनी इंद्रियों को भोग से दूर ले जाता है। ऋषभ देव इस बात को बड़े अच्छे से कहते हैं कि जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान लेता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे इतना पागल हो जाता है कि वह सभी प्रकार के पाप के कर्मों में लग जाता है। उसे ये पता ही नहीं रहता कि ये संसार जो शरीर जो उसको प्राप्त हुआ है ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्षणभंगुर भी है और दुखों का भंडार भी ये दिला देगा। तो वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलना चाहिए था, किंतु इंद्र तृप्ति के लिए ही उसको ये मिलता है। अतः मैं ये ऋषभ देव कह रहे, मैं मानता हूँ कि बुद्धिमान प्राणी के लिए ये शोभा नहीं है कि वह इंद्र तृप्ति में लगे, भोगों में लगे, ताकि उसको दोबारा से भौतिक देह प्राप्त हो। जो देह और इंद्रियां और मन मिला है वो इसलिए मिला कि इससे भक्ति की जाए और भगवान को प्राप्त किया जाए और सदा के लिए आनंद में रहा जाए। भगवान यहाँ प्रतिष्ठिता शब्द प्रयोग करते हैं। प्रतिष्ठिता का अर्थ होता है ऐसी वस्तु जो अच्छी प्रकार से बैठ गई हो। तो ये भावना कि हमें भोग नहीं करने हैं, रेगुलेटेड रूप से चीज़ों को स्वीकार करना है, अच्छे से इसको समझना है। तो जो बुद्धि है, बुद्धि को कंपेयर किया जाता है सारथी से। जीवात्मा उस रथ में बैठा हुआ व्यक्ति है, घोड़े इंद्रियां हैं और लगाम है जो मन है। तो यदि सारथी कभी उठेगा, बैठेगा, भागेगा, दौड़ेगा तो वो कैसे मन को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए बुद्धि बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए और ये फर्म डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है, भगवान प्रेम के लिए है, ये जीवन भक्तों की सेवा के लिए है, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। ये बुद्धि में बात स्थिर होनी चाहिए और फिर इंद्रियों को, मन को, घोड़ों को भगवान की सेवा में धीरे धीरे लगाते रहना चाहिए और फिर थोड़े ही समय में, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ही जीव इसमें परफेक्ट हो जाता है। तो जब भी आप कछुआ देखें, टॉर्टोइज देखें, तो उससे आप ये याद रखें कि ये हमें क्या सिखाता है। यही कारण है कि कई मंदिरों में दो कछुए बनाए जाते हैं। एक कछुआ जो भगवान के मंदिर के बिल्कुल अंदर में होता है, ठाकुर जी के सामने, और एक कछुआ जो मंदिर के बाहर होता है। पर इसमें फ़र्क यही होता है कि मंदिर के अंदर जो कछुआ होता है उसकी इंद्रियां, उसके पैर बाहर होते हैं, उसका सर बाहर होता है, और जो मंदिर के बाहर कछुआ होता है उसका सर और उसके चारों पैर अंदर होते हैं। यानी कि जब संसार में आओ तो अपनी इंद्रियों को संकुचित करो और जब भगवान के पास आओ तो इंद्रियों को पूरी तरह से खोलो
और जम के भगवान का आस्वादन करो। तो इसी बात के साथ आज यहीं रुकते हैं। हरे कृष्णा।